चिकन कॉर्न हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन लाइट्स होती हैं, वहीं जापान में ब्लू लाइट्स क्यों होती हैं? नाजरीन, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं सिर्फ जापान में ही पाई जाने वाली ये अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 13, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या आपने नूडल बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान लें कि जापान में नूडल और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज़ लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट या डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटोज़ प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान में इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट के बाहर जेली खाने बनाकर इनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील रेजिन एंड वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती है और ये असली खानों से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और इनको बनाने में असली खानों से ज़्यादा खर्चा होता है। नंबर 11, वैसे तो आपने किट कैट चॉकलेट का नाम सुना तो होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर भी हम में से कई लोगों ने ट्राई किया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में किट कैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले किट कैट चिल्ली पेपर फ्लेवर यानी काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किट कैट ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रहे कि ये किट कैट फ्लेवर की सिर्फ छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान अपनी आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, कमरे, ऑफिस और शॉप्स को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज़्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप के तरबूज का इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर्स में उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट आ जाता था। बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप्स भी दी जाने लगी। नंबर 9, रेलवे और सर्वे स्टेशन पर आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशंस को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशन पे स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स भी कहा जाता है। जी हाँ, इनका काम होता है लोगों को धक्का देना। दरवाज़ा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को अंदर ठूसा जाए ताकि ट्रेन का अंदर का चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना नॉर्मल बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट लेट होती है, जबकि पाकिस्तान में ट्रेन औसतन 2 आवर्स डिले होती है। लेकिन ये चीज़ हमें कई एडवांस कंट्रीज़ में जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट्स डिले होती है, जबकि जर्मनी में औसतन ट्रेन 6 मिनट डिले होती है। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी ले चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड डिले होती है। सिर्फ चंद सेकंड
लेकिन डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसके लिए आपको रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि ये टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इसी तरह एक ही पानी यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज़ निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस किस्म की आवाज़ ना निकाले तो शेफ़ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज़ जिसको स्लर्पिंग कहा जाता है, ये जापान में अक्सर लोग शेफ़ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इस वजह से हर वो चीज़ जिसमें नंबर 4 आता है इसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट की टेबल 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में होती हैं और हत्ता कि जापान में एलिवेटर के अंदर 4th फ्लोर का बटन ही नहीं लगा होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मायोनीज को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां मायोनीज को आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैन केक की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफ़ी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर इनको बॉस के ताने झेलना पड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट्स की सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट लगी दिखाई जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज़ लैंग्वेज में छुपा है। जापानीज़ लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स पर ग्रीन कलर यूज़ होता था, लेकिन वो इसको ब्लू कहते थे। फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पर लगाने का फैसला किया। और अब आता है नंबर 1, हम सब ने कई बार रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफर्ड कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं जिनको अपने सामने वाली सीट पर रख कर अपनी तन्हाई को मिटाया जा सकता है, जैसा कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।